युद्ध में भारत को किस देश के साथ में खड़े होना चाहिए? मैडम ने बोला कि फलस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है। मैडम जी से पूछना चाहूंगा, सबसे पहले 7 अक्टूबर को जब इजराइल में एक फेस्टिवल चल रहा था तो सबसे पहले अटैक किसने किया था रॉकेट्स डाल के? बनाने बैठूंगी ना, साथ हो या फिलिस्तीन के साथ हो? सबसे पहला क्वेश्चन। मैं ह्यूमैनिटी के साथ हूँ। तो जो इजराइल हमारा समर्थन कर रहा है हम उसका समर्थन करें, या फिर जो ईरान पाकिस्तान को मिसाइल दे रहा है कि लोग भारत पे मारो हम उसका समर्थन करें? क्या नाम हो मैम आपका? सानिया। यानी कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, तो इसमें आप किसके पक्ष में हैं, किसको सही मानती हैं, किसको गलत मानती हैं एज अ इंडियन? देखो, मैं ह्यूमैनिटी के सपोर्ट में हूँ। इजराइल क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, एवरीवन इज वाचिंग आउट दैट कि ह्यूमैनिटी को कौन वायलेट कर रहा है, कौन अगेंस्ट जा रहा है ह्यूमन राइट्स के, सब लोग देख रहे हैं। अब अगर हम लोग सिर्फ ईरान को लेके बात करेंगे कि इट इज़ बॉम्बिंग इजराइल इन व्हाटसोएवर द मैनर इज, बिकॉज नोबडी इज टेकिंग स्टैंड फॉर गाजा पैलेस्टीन। हिंदी में बोलेंगे क्योंकि हमारी ऑडियंस ना हिंदी में। जब हम देख रहे हैं कि गाजा के लिए, पैलेस्टीनियंस के लिए बहुत ही मीर लोग हैं, जान सब रहे हैं। ह्यूमन राइट्स क्या हैं, हमारे राइट्स क्या हैं, लेकिन प्रोटेक्ट कोई किसी के राइट्स को नहीं करना चाहता है। लेकिन उसमें जो कंट्रीज है जो कि आ रही हैं सपोर्ट के लिए, वेदर इज बाय बॉम्बिंग, वेदर इज बाय एड्स, बट दे आर सपोर्टिंग। आपके हिसाब से सभी कंट्रियों को गाजा के साथ में खड़े होना चाहिए, सभी कंट्रियों को मानव अधिकार के साथ में खड़ा होना चाहिए, फिलिस्तीन का साथ देना चाहिए, आपका कहने का मतलब ये? बिल्कुल बिल्कुल देना ही चाहिए। और भारत के मुस्लिम है वो फिलिस्तीन के साथ में है। हाँ, तो अच्छी बात है ना। नहीं, आपके हिसाब से भारत के जो जितने मुस्लिम है वो मतलब मानवता के तौर पे फिलिस्तीन के साथ? यस यस यस, नॉट बिकॉज इट्स बॉडी नेशन, और मतलब पैलेस्टाइन एक अलग कंट्री है इसलिए उसको सपोर्ट कर रही ना, इसलिए नहीं, बिकॉज के मतलब ह्यूमंस के ऊपर जुल्म हो रहा है। सवाल ये है कि जो भारत के मुस्लिम है वो फिलिस्तीन और गाजा के साथ में खड़े हो जाते हैं, स्टोरियां लगाते हैं बहुत बड़ी बड़ी। जब बात अपने देश की आ जाती है, जब मुर्शिदाबाद की बात आ जाती है, जब पश्चिम बंगाल की बात आ जाती है, जब बांग्लादेश की बात आ जाती है, तो भारत के मुस्लिम कहाँ जाते हैं? तब रोडों पे क्यों नहीं उतरते हैं? तब क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? तब क्यों नहीं स्टोरी लगाते हैं? तब क्यों नहीं हिंदुओं को लेकर सपोर्ट की बातें कोई बोलते हैं? देखो, जितने लोग तो वहाँ पे भी खतरे में है। मैं जानती हूँ जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, सारे मुस्लिम भाई, सारे हिंदू भाई, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको मैं जान सकती हूँ। और जितने मैं देखती हूँ आसपास चलते फिरते, जो कोई भी वॉर क्राइम जैसी कोई सिचुएशन क्रिएट करता है, एक दूसरे पे जुल्म करता है, वो मैंने नहीं देखा कि सिर्फ वो गाजा के लिए भी स्टोरीज लगाते हैं। हम सोशल मीडिया से तो बहुत अलग हो गया अगर हम बात करें, सिर्फ एक ह्यूमैनिटी की बात करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा है। वही तो मैं कह रही हूँ, ह्यूमैनिटी तो पश्चिम बंगाल में भी है। जब हिंदुओं के साथ में नरसंहार होता है, हिंदुओं को मारा जाता है, उनके घरों से घसीट के उनको निकाल दिया जाता है, उनको लूटपाट लिया जाता है, तो मानवता तो वहाँ पे भी है। वहाँ को लेकर क्यों नहीं आते? भारत के मुस्लिम सामने क्यों नहीं आते? रोडों पे क्यों? आप ऐसे कैसे क्लेम कर सकते हैं कि भारत के मुस्लिम उनके लिए नहीं स्टैंड रहते हैं? भारत के मुस्लिम हर उस इंसान के लिए खड़े हुए हैं जिसपे जुल्म हो रहा है। सुनिए, जब पैलेस्टीन और गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था ना, तो यहाँ के मुसलमान जुम्मे की नमाज के बाद आए और इजराइल का विरोध किए, पैलेस्टीन जिंदाबाद के नारे लगाए। मगर बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जा रहा था, यहाँ का मुसलमान निकला कि नहीं हमारे हिंदुओं भाई के साथ में दिक्कत हो रही है, मारा जा रहा है? क्या एक भी विरोध में एक बार भी किसी ने प्रदर्शन किया? नहीं किया। पहलगाम में जो भी हमला हुआ उसके बाद में उसके बारे में किसी ने खंडन किया? किसी ने स्टोरी तक लगाई? नहीं लगाया। अभी जो एयरप्लेन क्रैश हुआ ना, सारे मुसलमान का जो फेसबुक का रिएक्शन था, हा 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 कर रहे थे सबको। अगर ये बोलेंगे झूठ है तो मैं भी दिखा दूं इनको प्रूफ। मैं भी दिखा सकती हूँ। हिंदुओं का मैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रही हूँ, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ब्रदरहुड की बात कर रही हूँ। इंडियन है ही नहीं, इंडियन मैं भी बात कर रहा हूँ, भारतवासी मैं भी बात कर रहा हूँ। सुनिए, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये हिंदू मुस्लिम की यहाँ पे बात करना है, मैं यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करने आई हूँ। आपका क्या था क्वेश्चन? मैं बस उसका जवाब देने आई हूँ कि इजराइल और जो सवाल करती हूँ, इजराइल और ईरान के युद्ध में भारत को किस देश के साथ में खड़े होना चाहिए? ईरान के साथ में खड़ा होना चाहिए या फिर किस तरफ खड़े होने चाहिए? पूछ रहे हैं ना, ह्यूमैनिटी की तरफ खड़े होने चाहिए, जहाँ
ऊपर जुल्म हो रहा है लोगों पर, तुम उसको क्यों सपोर्ट करोगे? आपकी नजर में इजराइल किस तरह से काम कर रहा है ये आपको पता होगा, मेरी नजर में क्या है, मतलब ये पूरा मतलब होता है ना प्रोपेगेंडा जो एक होता है, सबको पता है कि इजराइल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किसके ऊपर वॉर क्राइम हो रहा है किसके ऊपर नहीं हो रहा है ना, सबको पता है ये बात। मैं ये कह रही हूँ कि भारत को उसके साथ खड़े होना चाहिए जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिसके साथ कोई नहीं है, भारत को उसके साथ खड़े होना चाहिए, ना कि साथ में कोई नहीं है। इसके साथ जुल्म हो रहा है ऑफ कोर्स पैलेस्टीनियंस एंड गाजा के साथ, सबसे पहले। इजराइल के साथ है। सुनने की हिम्मत रखते हो ना मैम, फैक्ट पे बात करेंगे, ठीक है। मैडम ने बोला कि फलस्तीन के साथ जुल्म हो रहा है। मैडम जी से पूछना चाहूंगा, सबसे पहले 7 अक्टूबर को जब इजराइल में एक फेस्टिवल चल रहा था तो सबसे पहले अटैक किसने किया था रॉकेट्स डाल के? मैं फैक्ट्स में जनरली एक बात कर रही हूँ क्योंकि फैक्ट्स को लेके ना अभी मैं लंबी चौड़ी लिस्ट बनाने बैठूंगी ना, साथ हो या फिलिस्तीन के साथ हो? सबसे पहला क्वेश्चन। मैं ह्यूमैनिटी के साथ हूँ। अच्छा, और अपने के साथ आपके लिए सबसे पहले आपकी कंट्री आएगी या आपके लिए सबसे पहले भारत में ह्यूमैनिटी है कि नहीं है ये बताइए, है कि नहीं है? लेकिन अगर भारत और फिलिस्तीन में से चूज करने की बारी आएगी तो आप किसको डाइवर्ट मत कीजिए, भारत और फिलिस्तीन में से चूज करने की सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा है, के साथ नो मैं। इफ नो बट, आर यू विद इंडिया और विद फिलिस्तीन? कोर्स इंडिया। इंडिया ना, तो अब मैं इनका जवाब दे दूं। इन्होंने बोला कि फिलिस्तीन में बहुत दुख है, ईरान में बहुत दुख है, इजराइल वॉर क्राइम कर रहा है। आपको पता है जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था पहलगाम अटैक के बाद, नाम सुना होगा ऑपरेशन सिंदूर? बिल्कुल सुना है। उसमें पाकिस्तान जो मिसाइल दाग रहा था ना भारत पे, उसका नाम था फतेह मिसाइल। और फतेह मिसाइल आती कहां से? उसका मैन्युफैक्चरर है ईरान। तो एक तरफ ईरान मिसाइल दे रहा है पाकिस्तान को कि हमारे भारत पे मारो, सुनते रहना मैम, और दूसरी तरफ जो भारत यूज कर रहा था ना, जिसमें आता है स्पाइस बॉम्ब, जिसमें आता है हरूप ड्रोन, जिसमें आता है MR-SAM मिसाइल है, जिसमें आता है बराक 8 मिसाइल, जिससे हम अपने भारत को डिफेंड कर रहे थे, वो हमें दिया था इजराइल ने। तो अब पत्रकार महोदय आप और ये मोहतरमा ये मुझे बता दें कि हम किसका समर्थन करें? उस इजराइल का जिसने हमारे भारत को डिफेंड करने में हमारी पूरी मदद करी है, चाहे वो 1971 वॉर हो, चाहे 1999 वॉर हो। इजराइल एकमात्र ऐसा देश है जो खुल के बोलता है कि जो POK है वो भारत का हिस्सा है। तो जो इजराइल हमारा समर्थन कर रहा है हम उसका समर्थन करें, या फिर जो ईरान पाकिस्तान को मिसाइल दे रहा है कि लोग भारत पे मारो, हम उसका समर्थन करें? तो हम तो इस सिचुएशन में ईरान को सपोर्ट कर ही नहीं रहे ना। क्या हम सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को? इंडिया के सपोर्ट कर रहा है ईरान को? आई डोंट वांट कि मतलब जो कोई भी कंट्री है जो वॉर क्राइम सिचुएशन क्रिएट कर रही है, भारत उसको सपोर्ट करे, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। और मैं यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर मैंने इतना सिंपल में इनको बता दिया कि भैया इजराइल का भारत का जन्मों जन्मों का नाता है। जब कोई भारत के साथ नहीं खड़ा था उस दौर में भी इजराइल एक लौता ऐसा देश था जो भारत के साथ डंके की चोट पे खड़ा था। और ये मैडम बोल रही है ना जो फिलिस्तीन, मैडम ईरान ही ऐसा देश है जिसने हमास, हिजबुल्ला, यमन, ये सारे जो है ना जो इजराइल के ऊपर आए दिन बॉम्ब दागते रहते हैं, ये सारे ईरान के प्रॉक्सीज हैं। तो भैया ईरान किसी को मार नहीं रहा, इजराइल खुद को डिफेंड कर रहा है। अगर इजराइल को मारना होता तो वक्त नहीं लगता, एक न्यूक्लियर बॉम्ब खोलता, फिलिस्तीन और ईरान दोनों साफ हो जाते। लेकिन इजराइल को पता है कि भैया अगर न्यूक्लियर बॉम्ब मारूंगा तो उसमें कुछ जाने ऐसी भी जाएंगी जो बेगुनाह लोग हैं। ईरान ने एक और बात बोली, ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल पे हमने हमला नहीं किया, अगर हमने इजराइल का मुकाबला नहीं किया तो सभी मुस्लिम कंट्रियों के लिए खतरा हो सकता है इजराइल। आपको भी ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है कि इजराइल सभी मुस्लिम कंट्रियों के लिए खतरा है या नहीं है?